वेल, जी हाँ। आपने जैसा इस हेडिंग से देखा होगा, ये प्रोडक्ट एक खुशबूदार प्रोडक्ट है। इसलिए इसकी हेडिंग है अ जर्नी ऑफ सेंट एंड सेंसेशन। तो आपको कुछ पीछे फूल नजर आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट की इमेज नजर आ रही है। हम धीरे धीरे उसकी असलियत की तरफ बढ़ते हैं, आपको धीरे धीरे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हुए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आएगी। वेल, लाइक मैं बता चुका हूँ कि ये खुशबूदार प्रोडक्ट है, तो फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताना आपको लाजमी है, ज़रूरी है। अ, दोस्तों, ग्लोबल परफ्यूम इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी। यूएस डॉलर करीबन 50 बिलियन यूएस डॉलर के करीब की है। 50 बिलियन। 1 बिलियन यूएस डॉलर में कितने होते हैं पैसे? करीबन 8,500 करोड़ रुपए। 50 को आप 8,500 करोड़ रुपए के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी बड़ी मार्केट है। तो ये इंडस्ट्री करीबन आने वाले समय में बहुत ग्रो करने वाली है। ये 2032 तक अप्रोक्सीमेटली 80 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। राइट। तो 80 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री, इसका एग्रीगेट ग्रोथ रेट करीबन 5% बनता है। हर साल ये इंडस्ट्री 5% से बढ़ रही है, यानी कि परफ्यूम्स की लागत, परफ्यूम्स की कंजम्पशन बढ़ रही है। यानी कि लोग अपने आसपास, लोगों का टेस्ट रिफाइन हो रहा है, लोग अपने आसपास अच्छी खुशबू चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि एक अच्छी खुशबू के दायरे में हर समय रहे। तो जो फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, इसमें सब तरह की खुशबू आती है। पर्सनल फ्रेग्रेंसेस, सेंट्स, रूम सेंट्स और इस तरह के अन्य प्रोडक्ट सब आते हैं इसमें। अब बात करते हैं ग्लोबल से इंडिया की फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री की तरफ। इंडिया की फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री है करीबन 211 मिलियन डॉलर्स। 211 मिलियन डॉलर्स का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली, ये आप इमेजिन कर लीजिए, करीबन 1800 2000 करोड़ के करीब की इंडस्ट्री है ये। और अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में मार्केट बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में, बहुत तेजी से। आप देखोगे छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, सब कोई परफ्यूम्स की, फ्रेग्रेंसेस की, डिओड्रेंट्स की, ईडीपीज की, ईडीटीज की मार्केट में बड़ी तेजी से एंट्री कर रही है और ग्रो कर रही है। और ये मार्केट 200 मिलियन से करीबन 650 मिलियन यूएस डॉलर की जल्दी ही होने वाली है, अगले 6-7 साल में। डेटा तो ये कहता है कि अगले 8 साल लगेंगे इसको इतने में। पर मेरे को पर्सनली उम्मीद है कि इससे भी कहीं जल्दी ये इंडस्ट्री इस लेवल तक ग्रो कर जाएगी। और ग्रोथ रेट होगा इसका 15%। अब ग्लोबली ये इंडस्ट्री 5% से बढ़ रही है, और भारत में ये इंडस्ट्री 15% से बढ़ रही है। तो इमेजिन करिएगा कि ये इंडस्ट्री हमारे ओवरऑल ग्लोबल शेयर में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में हमें अपने प्रोडक्ट्स उतारना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमें अपने बिजनेसेस ग्रो करना। हमारे प्रोडक्ट्स इस मार्केट में जितना उतरेंगे उतना ही जल्दी अ, हम भी ग्रो करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स एक कंज्यूमेबल्स हैं, कंजम्पशन ओरिएंटेड आइटम्स हैं। लोग हर रोज लगाते हैं, दिन में 2 बार लगाते हैं, 3 बार लगाते हैं, अपने आप से अच्छी खुशबू लेने के लिए। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाईली कंज्यूमेबल है और बहुत तेजी से बढ़ता है। और मैं देखता हूँ कि हमारा जो बिजनेस का तबका है, जो हमारा सेगमेंट है, उसमें हमें परफ्यूम्स की जरूरत भी है बहुत ज्यादा। एंड मैं बहुत ज्यादा मार्केट ग्रोथ देखता हूँ अपनी कंपनी के लिए इस इंडस्ट्री में। वेल, फ्रेग्रेंसेस की कहानी तो बहुत पुरानी है भारत में। सदियों से हम लोग फलों से, फ्रूट से, स्पाइसेस से, मिट्टी से, पेड़ की छाल से, जड़ों से इत्र निकालने की कोशिश में तो लगे रहे हैं। जैसे सैंडलवुड है, इंडिया में एक लकड़ी है ऐसी जिससे खुशबू आती है, तो वो लकड़ी सालों से बड़ी प्रेशस है, कीमती है। इनफैक्ट इतनी कीमती है कि भारत ने उसका एक्सपोर्ट निर्यात बंद कर दिया है, और वो स्मगल होती है। आयुर्वेदिक जो हमारे टेक्स्ट हैं, पुरानी किताबें हैं, चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, उनमें भी परफ्यूम्स का मेंशन है, फ्रेग्रेंसेस का मेंशन है। और हमारे पुराने जो पूजा के प्रणाली थी सारी, उसमें सब में खुशबू की एक बड़ी खास महत्व है। वो जो अगरबत्ती है, धूप है, कपूर है, उन सब की जो बर्निंग से जो खुशबू पैदा होती है, हमारी संस्कृति में सदियों से प्रचलित है। तो अगर ये आप देखोगे, जो परफ्यूम मेकिंग की जो कला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
तो उस जमाने से ये कला भारत में प्रैक्टिस की जा रही है, और लोग, इसका मतलब है कि इतने हजारों साल पहले से भी परफ्यूम्स के लिए अवेयर थे और इस्तेमाल करते थे। मुगल पीरियड में भी परफ्यूम्स बड़ी लार्ज क्वांटिटी में यूज होते थे। वो एक स्पेशल तरह के परफ्यूम्स होते थे जिनको इत्र बोलते थे, जो सीधा फूल का सेंट निकाल के इस्तेमाल किए जाते थे। और ये जो प्रथा है आज भी कंटिन्यूड है इंडिया में, जो इत्र बनाने की और जो नॉन अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स बनाने की आज भी कला ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप पुरानी दिल्ली में जाके देखेंगे, आपको जगह जगह इत्र बनाने वाले लोग मिलेंगे। तो फिर सवाल मेरा ये है कि जब हमारे भारतीय सिविलाइजेशन में इतना पुराना इत्र बनाने का व्यापार है, कला है, तो हम लोग फ्रेग्रेंसेस को इतना इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अवेयरनेस कम है। आज हम डीटीसी की बस में ट्रैवल करते हैं, आज हम मुंबई की मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। अगर आप देखोगे, अ, और हमारा मौसम इतना गंदा है जिसमें हम सब पसीने से लथपथ हो जाते हैं। हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, हमारे शरीर में जो कीटाणु प्रोड्यूस होते हैं, वो सब दुर्गंध पैदा करते हैं हमारे शरीर में, राइट। सो इसीलिए हमारे देश में नहाने का प्रचलन ज्यादा है। बाकी देशों के मुकाबले जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे लोग इतना नहीं नहाते जितना हमारे यहाँ नहाते हैं। हम दो दो या तीन तीन बार नहाते हैं, सुबह शाम को दफ्तर से आने के बाद भी नहाते हैं, राइट। बट ड्यूरिंग द डे हम अपने शरीर का बहुत कम ख्याल रखते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे, जब डीटीसी की बस में या मेट्रो ट्रेन में या लोकल्स में मुंबई की, लोग ऐसे करके हाथ खड़े होते हैं। कभी किसी ने देखा है? तो जो ऐसे हाथ खड़ा करके खड़े होते हो, तो आप उस व्यक्ति के पास जाके खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया होता और उनसे स्मेल आती है। और बहुत सारे लोगों को अपनी पर्सनल स्मेल की अवेयरनेस नहीं है। बहुत बार लोग एक दूसरे के पास खड़ा होना अवॉइड करते हैं, बट हमारी भारतीय संस्था में हम बताते नहीं है कि भाई तेरे में से बदबू आती है, तेरे में से स्मेल आती है, इसलिए मैं तेरे पास नहीं खड़ा हो सकता। बट इनवेरिएबली जो हिडन कारण रहते हैं वो यही रहते हैं कि लोगों में से कई लोगों का पसीना बहुत स्मेल करता है, कई लोगों का पसीना स्मेल नहीं करता। ये भी कल्चरल इशू है। बहुत सारे कल्चर्स में, जैसे जापानीज और कोरियन कल्चर्स में, अ, पसीने में से स्मेल नहीं आती। हमारे भारतीय कल्चर में पसीने में से स्मेल आती है। तो हमें इत्र, परफ्यूम, फ्रेग्रेंस यूज करने की जरूरत कहीं ज्यादा है। और इसी की अवेयरनेस शायद आज के माहौल में बढ़ रही है, जिसके कारण ये जो परफ्यूम इंडस्ट्री है करीबन 15% से ग्रोथ कर रही है। ये ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री का डेटा है, और मेरे पर्सनल हिसाब से, जो मेरे पर्सनल एस्टिमेट है, शायद 15% से भी ज्यादा रेट से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है भारत में। अगर आप सही सेंट अपनी बॉडी के हिसाब से, अब सेंट्स का भी एक कला है। हर किसी को सेम तरह की सेंट नहीं भाती है। हर किसी की बॉडी के ऊपर अलग अलग प्रकार की सेंट असर करती है, अलग अलग प्रकार का परफ्यूम असर करता है। और आपके जो शरीर की पर्टिकुलर दुर्गंध है, उसके साथ कौन सा परफ्यूम मिलके आपकी बॉडी की जो दुर्गंध है या उसको सुगंध में कन्वर्ट कर सकता है, ये भी आपका एक हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको बहुत सारे परफ्यूम्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि मेरे शरीर पे कौन सा परफ्यूम सूट करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आप दुकान में पड़े सारे के सारे परफ्यूम आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, जी नहीं। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिट एंड ट्रायल करना होगा कि कौन सा परफ्यूम आपके शरीर को सबसे ज्यादा सूट करता है। क्योंकि परफ्यूम का आज की डेट में इतना महत्व है कि आपकी जो ओवरऑल वेलबींग है, आपकी नींद है, नींद के ऊपर बहुत असर आता है। अगर आपके आसपास, आपके पिलो के ऊपर, अगर आप एक अच्छा परफ्यूम इत्र छिड़क लेते हैं, तो आपको रात को नींद बहुत बढ़िया आती है। जैसे कहीं चाय पीने से आपको नींद आती है अच्छी, कैमोमिल टी पीने से अच्छी नींद आती है, जैस्मिन टी पीने से नींद आती है, उसी तरह एक अच्छा परफ्यूम अगर आपके सिरहाने पे स्प्रेड हो, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी दोस्त। फिर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ परफ्यूम के पिरामिड के बारे में। परफ्यूम जब एक नया डिजाइन किया जाता है, तो उसमें तीन तरह के नोट्स होते हैं। एक हम बोलते हैं टॉप नोट्स, एक बोलते हैं हार्ट नोट्स, एक हम बोलते हैं बेस नोट्स। जब आप परफ्यूम खरीदते हो, जब आप उसको स्प्रे करके देखते हो, तो जो आप एक्सपीरियंस करते हो उसके टॉप नोट्स होते हैं। नॉर्मली वो 5 से 15 मिनट तक लास्ट करते हैं। उसके बाद जो खुशबू आती है, अगर आप देखोगे 20 मिनट के बाद करीबन, जो खुशबू आपने एक्सपीरियंस करी थी स्टार्टिंग में, वो खुशबू चेंज हो जाती है। और वो खुशबू लास्ट करती है ज्यादा से ज्यादा 40-50 मिनट और 1 घंटा तक। उसके बाद एक बेस नोट्स होते हैं, जो सबसे उसका जो अंदरूनी परफ्यूम होता है वो एक्ट करता है। यानी कि वो होता है लॉन्ग लास्टिंग। आपका वो आपका 6-7 घंटे परफ्यूम चलता है। वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि अगर परफ्यूम की क्वालिटी अच्छी है तो 6-7-8-10 घंटे तक भी चलता है। नहीं तो कुछ परफ्यूम की फिर जो क्वालिटी है वो 3-4-5 घंटे में खत्म हो जाते हैं।
नॉर्मली ऑन एन एवरेज जो टॉप नोट्स होते हैं परफ्यूम्स में वो सिट्रस के होते हैं, मिडिल नोट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड नट्स के होते हैं, और जो बेस नोट्स होते हैं वो फूलों के होते हैं। तो ये एक नॉर्मल फ्रेग्रेंस का डिजाइन है। अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्या मिक्सचर्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके परफ्यूम की क्वालिटी क्या है और खुशबू क्या है। सो अब मेरे ख्याल से हमने परफ्यूम के बारे में बहुत सीख लिया, क्यों परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहिए ये भी समझ आ गया, कैसे परफ्यूम सिलेक्ट करना है शायद ये भी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, और परफ्यूम की फ्रेग्रेंस किस तरह से डिजाइन होती है ये भी समझ आ गया होगा। अब आपको लेके चलते हैं असली प्रोडक्ट की तरफ। Melosi, the new fragrances by Forever. वेल जैसा कि आपने वीडियो में देखा दोस्तों, आज जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है फॉरएवर मलोसी। मलोसी बेसिकली ये परफ्यूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिजाइन किया गया है सर रेक्स मोहन की याद। जो उनका करियर था वो स्टार्ट हुआ था एक छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में जिसका नाम है समोआ। वहां से स्टार्ट हुआ था, और ये समोअन वर्ड है मलोसी, इसका मतलब है शक्ति, पावर। क्योंकि मलो जो समोअन लोग होते हैं बड़े वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग होते हैं, तो उसी के नाम से ये परफ्यूम डिजाइंड है। और इसकी वुडसी सेंट है, रिफ्रेशिंग है, स्पाइसेस की हार्ट नोट्स हैं इसके, ब्यूटीफुल बॉटल है इसकी। जो इसका डिजाइन भी है बॉटल का, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक समोअन कल्चर से, जो समोआ आइलैंड का कल्चर है उससे इंस्पायर्ड है, उससे डिजाइंड है। सिट्रस के और वुड्स के नोट्स हैं इसमें, पावरफुल स्ट्रॉन्ग सेंट्स हैं। इट्स अ फाइन फ्रेग्रेंस, और ये मेन के लिए है। इट हैज बीन डिजाइन स्पेशली फॉर मेन। इसके टॉप नोट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है मैंडरिन, मैंडरिन का मतलब ऑरेंज, चाइनीज ऑरेंजेस के, ग्रेप फ्रूट के, लेमन और बर्गमॉन। तो ये चारों के चारों सिट्रस प्रोडक्ट्स हैं, और इसके टॉप नोट्स हैं, मिड नोट्स हैं इसके cinnamon, पेपर, नटमेग, कोरिएंडर, जुनिपर बेरी, साइप्रस, गार्डिनिया, पियर, मेलन, पेटिव ग्रेन। और जो इसके बॉटम नोट्स हैं, बेस नोट्स इनको बोलते हैं ऊद, वेटिवर, पचौली, सैंडलवुड। सैंडलवुड जैसे मैंने आपको बताया था भारत से, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में होता है। मॉसियर कॉड और मस्क। मस्क ट्रेडिशनली माना जाता है कि हिरन के गले से निकलता है, सो दैट इज द मस्क फ्रेग्रेंस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा परफ्यूम है दोस्तों। मेरे को पर्सनली परफ्यूम्स का बहुत शौक है, और मैं तो ये परफ्यूम अवश्य इस्तेमाल करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको आज खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और आगे रिटेल करने में या गिफ्टिंग करने में यूज करेंगे। बहुत ही असेंशियल प्रोडक्ट है ये शरीर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, और आपको बिजनेस अगेन बिल्ड करने में बहुत ही मदद करेगा। यूनिक है, सोफिस्टिकेटेड है, हर ओकेजन के लिए परफेक्ट है। लाइक कुछ परफ्यूम्स लोग कहते हैं सुबह के लिए, दोपहर के लिए, शाम के लिए, बट ये आपको सारे दिन के लिए ये परफेक्ट है। बड़ा बोल्ड फ्रेग्रेंस है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, बहुत सारे बोटेनिकल्स हैं इसमें, यानी कि हर्बल प्रोडक्ट्स हैं इसमें। और फाइनली इसका SKU नंबर है 644, सीसीज है 0.124, MRP है इसका 2884। अवेलेबल है आज से, अभी से सारे FLP काउंटर्स पे, डायलो स्टोर इंडिया पे दोस्तों।